नीमच में जन सुनवाई में एडीएम नेहा मीना के सामने सुधा नागर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने एक आवेदन देकर मांग की है कि वह सिंगरौली वार्ड क्रमांक 4 में कार्यकर्ता के पद पर पदस्थ थी। वहीं उस पर 306 लगा दी गई थी, जिसके बाद में वह निर्दोष न्यायालय द्वारा साबित हो गई है, जिसके बाद उसे काम पर रखा जाना चाहिए। सुधा नागर ने बताया कि मेरी किसी भी प्रकार की जांच विभाग ने नहीं की और परियोजना अधिकारी मनोहर लाल गोंगलिया ने बिना जांच के ही उन्हें टर्मिनेट कर दिया था और मेरी जगह नई नियुक्ति भी दे दी थी, जबकि मामले की जांच होना चाहिए। तभी सुधा नागर ने भ्रष्टाचार के आरोप भी मीडिया के सामने विभाग पर लगाए हैं। सुधा नागर का टर्मिनेट किया गया था, न्यायालय में पकड़ हाईकोर्ट में विचाराधीन था, बावजूद उसको उनका ये कहना है कि मुझे टर्मिनेट किया गया, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई और मेरी जगह अन्य किसी की नियुक्ति कर दी गई। कहाँ तक इसमें सच्चाई है सर? इसमें ये है कि एक वहाँ पर सहायिका थी, उसने आत्महत्या करी थी आंगनवाड़ी केंद्र में, तो वो प्रकरण पुलिस में पंजीबद्ध हुआ था और उसके बाद फिर उसमें एडीजे कोर्ट के यहाँ वो केस चला था, तो उसमें उनको दोष सिद्ध हुआ था। उसके बाद उन्होंने उसकी अपील क्रिमिनल रिव्यू अपील इंदौर हाई कोर्ट में पास करी, जिसमें उन्होंने इंदौर हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है कि उन्होंने जो आत्महत्या के लिए जो दुष्प्रेरण किया था, तो वो उसमें वो निर्दोष साबित हुई हैं। और महिला बाल विकास ने जो उनको सेवा से पृथक किया है, उसको एक विभागीय जांच हुई थी, उसमें जिसकी जांच एसडीएम नीमच जावत द्वारा की गई थी, जिसमें उनको दोष सिद्ध पाया गया था। उस आधार पर सीडीपीओ द्वारा उनसे एक्सप्लेनेशन पूछा गया था, एक्सप्लेनेशन का जवाब उनका संतोषप्रद नहीं था। इस आधार पर सीडीपीओ जावत ने उनको पद से टर्मिनेट किया। अब चूँकि मामला इन्होंने जो क्रिमिनल कोर्ट का जो जजमेंट आया है और उधर हमने उनको विभागीय जांच के आधार पर उनको तो वो पद से टर्मिनेट किया है। अब चूँकि ये मामला विधिक राय का है, तो जब तक इसमें मैं माननीय उच्च न्यायालय से या जिला न्यायालय से विधिक अधिकारी से जब तक इसमें सलाह नहीं ले लेता हूँ या उनका कोई अभिमत नहीं आता, जब तक हम उसकी नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। विधिक राय लेने के बाद जो अगर उसमें हाई कोर्ट का जो जजमेंट है वो साबित होता है कि उस आधार पर उसको रखाना चाहिए। तो हाई कोर्ट से बड़े हैं क्या दोनों नीमच के जज, जिनकी भी आप बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट से ऊपर हैं क्या? दोनों का मामला अलग है। विभागीय जांच में वो दोष सिद्ध हुई है और जो हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो आत्महत्या के दुष्प्रेरण के लिए दिया है। दोनों वो आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत वो केस लगाया था उन्होंने, और महिला बाल विकास ने या सीडीपीओ जावत ने जो रतनगढ़ ने उनको जो पद से पृथक किया वो विभागीय जांच के आधार पर किया। सुधा नागर, यस सर, सुधा नागर का कहना है कि जावत एसडीएम महोदय द्वारा भी मतलब पूरी निष्पक्ष जांच नहीं की नहीं, इनके बयान लिए गए दोनों, तो वो उसकी अपील कर सकते हैं माननीय अपर कलेक्टर महोदय या न्यायालय कलेक्टर महोदय में। सर, अभी एक और मामला आ रहा है कि मनासा में भी ऐसा है कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को रखते हैं, कोई सर्कुलर है क्या इसका? चाहे जब रख लेते हैं, चाहे जब हटा लेते हैं, ऐसा कोई नियम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कोई भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की जो नियुक्ति होती है तो बाकायदा उसका विज्ञापन प्रकाशित होता है, सभी लोग उसमें आवेदन करते हैं और आवेदन करने के बाद जनपद स्तर पे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में समिति होती है, वही किसी को अपॉइंट करती है और अगर उसमें अगर कोई आपत्ति लगाता है जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जिला स्तरीय एक आपत्ति समिति कार्यरत थी रतनगढ़ सेक्टर में। क्या आपके साथ हुआ और क्या कुछ मामला है पूरा? सर, मैं 13 साल से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ और मुझे है ना बिना सूचना के मतलब निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया और मेरे ऊपर दोषारोपण कर दिया गया। मैं हाई कोर्ट से जीत कर आ गई हूँ। अब मुझे मेरी नियुक्ति वापस चाहिए। मैं यहाँ पे 1-2 बार आवेदन दे चुकी हूँ, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। नहीं, हाई कोर्ट को लेकर के निकाला गया था, क्या है मामला? तो केस लगाया गया था, 300 धारा झूठी केस लगाया गया था और उसमें तो मैं जीत के आ गई हूँ और उसी बलबूते पर महिला बाल विकास का जो अधिकारी है, परियोजना अधिकारी मनोहर जी गोगलिया, उन्होंने निकाल दिया गया, जबकि मामला तो मेरा न्यायालय में था, मेरी जगह पे किसी और को रख लिया गया। ये जो निर्मला राठौर आत्महत्या मामले में आप पे आरोप लगे तो उसमें आपको हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी कर दिया। तो अब आप पे तो कोई आरोप बनता भी नहीं है, तो ये आपको नौकरी से टर्मिनेट किस आधार पे करा? इन्होंने उसका कोई आधार दिया आपको? तो टर्मिनेट तो मेरे को 5 अप्रैल 2021 को ही कर दिया गया था। बिना निर्दोष सिद्ध हुए? बिना निर्दोष सिद्ध हुए। दोष सिद्ध नहीं हुआ, आप पे निर्दोष थे आप और आपको टर्मिनेट कर दिया गया था। अब आप अधिकारियों से आपकी बात हुई है, क्या आश्वासन मिला आपको यहाँ से? मैडम ने तो कहा है कि अपील कर दी, जबकि मैंने अपील 14 जून 2021 को कर दी थी। हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं? हाई कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे। अच्छा, ये किन्ने का आपको अधिकारी ने? मैडम ने। अच्छा, क्या बोला? हाई कोर्ट का आदेश नहीं, आप फिर अपील करो? हाँ, अपील कर दो, फिर हो जाएगा।
क्या नाम आपका? मेरा नाम सुधा नागर है, कहाँ रहते हो? सिंगोली से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 4। मैं बहुत परेशान हूँ। महिला बाल विकास के अंदर एक 13,000 रुपये का मामला चल रहा था। उस मामले को लेकर के आपका क्या कहना है और उसमें कितने हज़ार आपके पास में आए थे और वापस किसके कहने से किनको डाले गए? सर मेरे पास तो 50,000 आए थे जी 13,000 वाले तो नहीं थे मेरे पास, 50,000 रुपये वाले आए थे और मेरे से चेक द्वारा सुपरवाइजर सपना बैरागी ने ले लिया गया था और उसका सामान उनके द्वारा खरीद कर मेरे केंद्र पर डाला गया था और वो सामान ओनली केवल 15,000 का भी नहीं होगा। तो मैडम उन 50,000 में से जो सामान आया है उसकी रसीद वगैरह आपके पास में? रसीद मेरे पास है और जो बिना सिग्नेचर की रसीद है बिल्कुल रफ लग रही है। तो वो सामान आपके द्वारा खरीदे गए या आपकी सुपरवाइजर के द्वारा खरीदा गया? मेरे द्वारा नहीं खरीदे गए, सुपरवाइजर के हस्बैंड लाके ने मेरे केंद्र पे रखे गए। तो क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ या लगता है आपको? हाँ सर। शुभ नाम आपका? जब मेरा नाम सुधा नागर है, कहाँ रहते हो? सिंगोली वार्ड नंबर 4 में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के पद पर 13 साल से काम कर रही हूँ।